नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। अथ सुखदेव वंदना। स्वसुख निभृत चेता तद्व्युदतान्य भाव व्यजित रुचिर लीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया तत्त्वदीपं पुराणं तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यद्गुरुपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिवैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो दशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री गणेशाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। आमे पूर्वर जानिले जे देवर्षि नारदंकु सनकादि ऋषि भागवतर महत्व संपर्क रे गोटे कथा एक कथा आरंभ करिसंती जहाँकि आत्मदेव जड़े ब्राह्मण आत्मदेव एवं तांका पत्नी धुंदुली कथा आमे सही पर्यंत जाइचे एवं तांका आत्मदेव कथा प्रसंग वर्तमान आसिला से कौन करुथिले एवं से किपरि थिले आमे जानिले से धन रे अत्यंत धनी थिले एवं तांका पत्नी जदिओ कुलीना और सुंदरी थिले तथापि अत्यंत कृपण एवं कलिहुड़ी थिले बोली कहउचंती। पश्चात धर्मा समारब्धा ताभ्यां संतान हेतवे गोहु हिरण्यवासांसि दिनेभ्यो गच्छत सदा। जदिओ एभली थिले तथापि से निसंतान होइथिबारु से माने आंतरिक सुख शांति पाउनथिले। एई प्रकार रे तांकर जीवन व्यतीत हेउथिला। तापरे कोन कले ना बयस गड़ीगलारू से माने संतानटीए पाई नाना प्रकार पुण्यकर्म आरंभ करिदेले एवं दीन दुखी मानकु गो भूमि एवं सुवर्ण वस्त्रादि आदि दान करने लगिले। धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भ्रूषम्। एपरी धर्म मार्ग रे से माने निजर अधा धन व्यय करदेले तथापि से मानकर पुओटी कि झीटी हेला नाही। तेणु ब्राह्मण जनक अत्यधिक चिंतातुर होई पड़िले। एकदा सद्विज दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जात तडागं समुपेयिवान्। दिनकर कथा से ही ब्राह्मण अत्यंत दुखरे घरु बाहरी बण को चलीगले। दिन दुई प्रहर बेलू तांको खूब शोष है। तेणु से बणरे थिबा गोटे पोखरी कूल पहुँची गले। से पोखरी कूल पहुँची गले। पीत्वा जलम निशार्नस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। तापर से पोखरी कूल जिते पहुँची गले कौन है ना निसंतान होइतिबारु तांका देह तो दुखरे सुखी जाइतिला। से क्लांत हो जाइतिले। तेणु पानी मुंदाए पी देई पोखरी कूल बसी पड़िले।
प्राय 2 घड़ी बेल गड़ी जा सेठारे जड़े सन्यासी महात्मा आसी पहुँची गले। जिते से बसी पानी पी दे थका मेटे टिके आश्रय टिके सेठारे आश्रय नहीं गले। से समय रे जड़े महात्मा आसी पहुँची गले। सन्यासी जड़े आसी से नदी कूल आसी पहुँची गले। तापर कौन है ना दृष्टवा पीत जलम तम तु विप्रजातस्तदंतिकं नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन संस्थितः पुरः। से मध्य आसी पानी पीले। तापर ब्राह्मण तांको निकट को जाई तांको प्रणाम कले एवं तांको सम्मुख रे ठिया होई दुखरे दीर्घ निश्वास छाड़िले। ताले जेते बेले से सन्यासी जनक आसी से नदी जल पान करिसंती। पान करिबा परे ब्राह्मण जनक आत्मदेव ब्राह्मण जिते देखिले सन्यासी को देखिले एवं से पानी पीउथिबार देखिले। तापर निकट को आसी सम्मुख रे ठिया हेले अति दुखरे दीर्घ निश्वास त्याग कले। से दुख देखी सन्यासी कौन कहले जातिरुवाच कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। सन्यासी पचारिले हे ब्राह्मण देवता तुम्हें दीर्घ निश्वास मारुछ कहीं किसी घोर चिंतार पड़ जाइछ कि शीघ्र मते तुम दुखर कारण कह। जिते दीर्घ श्वास छाड़िले से सन्यासी कहते प्रश्न करुँच हे ब्राह्मण देवता आपण एभली दीर्घ निश्वास छाड़ुंट कहीं कौन दुख आपणकर अच्छी कौ दुखर कारण कौन आपण मते कहतु। ब्राह्मण उवाच किम्ब्रवीमीरुषे दुःखं सर्वपापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्त्वयं कवस्म मुपभुञ्जते। ब्राह्मण कहले हे गोसाई मु मोर पूर्वजन्मर पाप संचित दुख कथा केतेबा वर्णना करी। वर्तमान मोर पितृपुरुष मु देउथिबा जलांजलि को अत्यंत दुखरे दीर्घ श्वास मारी ग्रहण करुछंती। तापरे निजर दुख प्रकाश करुछंती। ब्राह्मण देवता से सन्यासी को कहउछंती हे गोसाई मु मोर पूर्वजन्मर जो दुख जो पाप करिछि बोधुए तार परिणाम स्वरूप मु जहा भी प्रदान करुछि मोर पितृपुरुष को से माने अति दुखरे ग्रहण करुचंती। से जल अंजलि रे भरी जेते बेले मु दउची पितृपुरुष मोर अति दुखरे ताको ग्रहण करुचंती। काहेकि ग्रहण करुचंती दुखरे ना मोर जेहेतु संतान नाही सेथिबाई से माने दुख करुचंती। एई मोर मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणं त्यक्तोम्यहागतः। पुनर्बार कहते पितृपुरुष तो मोर जो मु जल दौची अति दुखरे दीर्घश्वास मारी ग्रहण करुचंती। पुणी मोर प्रदत्त वस्तु देवता और ब्राह्मण माने प्रसन्न चित्तरे ग्रहण करुनाहांती। संतानटीए पाई मु एते दुखी हो जाइछि जे मोर मते चतुर्दिग शून्य देखा जाउछि। तेणु मु प्राणत्याग करबा निमंते एटाको आसीछि। ताले मु एठाको काहेकि आसीछि नदी कूल को ना मोर प्राण विसर्जन करबा पाई काहेकि ना मु प्रदान करुवा जल को अति दुखरे दीर्घश्वास मारी ग्रहण करुचंती मोर पितृपुरुष एवं मोर मुझे देवता मानू उद्देश्य जहाँ प्रदान करुच्ची किंबा जो ब्राह्मण मानू जहाँ दान करुच्ची से भलरे ग्रहण करुनाहांती। एवं यही हेतु मु जो मते चतुर्दिग शून्य दिशुची से मु कौन करी मो प्राणत्याग करने नदी कूल को चली आसी। धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। कहीं मु मृत्यु वरण करने को चाहूँगी कहीं मु एठा को चली आसी मोर प्राणत्याग करने ना संतानहीन जीवन को धिक संतानहीन गृह को धिक संतानहीन धन को धिक संतानहीन कूल को भी धिक। ताले बारंबार निजर कूल निजर गृह निजर परिवार निजर जीवन को धिक्कार करुचंती ब्राह्मण आत्मदेव। पाल्यते जा मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत् जो मया रोपित वृक्ष सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। आउ कौन होउची ना मु जो गाई पालुची से भी संतानहीन हो से भी बांझ हो
जो गछ लगाउछि से गछरे भी फूल फल धरुनी तेणु एई प्रकार मु अति दयनीय अवस्था जीवन अतिबाहित करुछि सेथिपाई ए जीवन रखिबा पाई मु चाहुनी। यत्फलं मद्गृह्यातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्य स्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। पुनर्बार कहउचंदी ब्राह्मण आत्मदेव मु मो घर को जो फल आणुची ताहा मध्य शीघ्र पचि जाउची एपरि अभागा और अपुत्रिक जीवन रखी मु कौन करिबी ताले से आहुरी दुखित हो जाउचंदी जे मु जो फल आणुची पूजा उद्देश्य रे किंबा निजे ग्रहण करने उद्देश्य से फल पचि जाउची से तेणु निजक अति धिक्कार करुचंती जे से केते भाग्यहीन से केते अभागा जहाँकि ये अपुत्रिक जीवन रखी मु कौन करी बोली से सन्यासी को प्रश्न करुचंती पचारुचंती जे मु आ कौन करी मु निश्चय ये प्राण त्याग करबा पई पण करी आनी आसीची। इत्युक्तसरुरोधोत्सि तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य जते चित्ते करुणा भूदुगरीयसी। एपरि कही ब्राह्मण आत्मदेव दुखरे व्याकुल होई उठिले एवं सन्यासी निकट में भो भो होई कांदी पकाइले। यह देखि सन्यासी हृदय रे करुणा जात है तापरे ए प्रकार निजर दुख विवरणी प्रदान करी सन्यासी आगे जितेबाला कहले कही दुखरे कांदी बाकु लगिले एवं तांकर ए दुख देखी तांकर ए दुखर प्रकाश देखी क्रंदन देखी सन्यासी अत्यंत करुणा विगलित होइगले अति दयार्द्र होइगले तांक हृदय रे करुणा जात हैला। तद्भालाक्षरमालाञ्च वाचयामास जोगवान् सर्वं ज्ञात्वा जतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। से थिले जणे जोगनिष्ठ पुरुष तेणु से ब्राह्मण ललाटर रेखा देखी सकल वृत्तांत जानीगले एवं तांको बुझाई कहले। ताले से सन्यासी थिले जणे जोगनिष्ठ पुरुष से जेतेबेले तांकर ललाट देखिदेले ललाटर थिबा रेखा को चिन्ह पारिले जानी पारिले तांकर सकल वृत्तांत से जानी देई तांको प्रकाश करूचंती से सन्यासी। जातिरुवाच मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासद्य त्यज संसार वासनाम। सन्यासी कहले हे ब्राह्मण संतान प्राप्तिर मोह त्याग कर कर्मर गति बड़ विचित्र विवेक आश्रय नहीं संसार वासना छाड़ी दियो। ताले कहउचंदी जेहेतु तांको दर्शन करी तांकर कपाळर रेखा देखी से जानीदेले जे तांकर संतान प्राप्ति संतान तांकर नाही सेथिपाई से संतान प्राप्तिर मोह त्याग करिया पाई उपदेश देउचंती निर्देश देउचंती आश्वासन देउचंती जे तुमे संतान प्राप्तिर मोह त्याग कर कर्मर गति बड़ विचित्र कर्मण गहना गति तेणु जेहेतु कौन सी कर्म दोषरु आपणकर संतान प्राप्ति जोग नहीं तेणु विवेकर आश्रय नहीं संसार वासना छाड़ी दियो। शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मा बधी तव पुत्र नैव च नैव च। पुनर्बार कहउचंदी हे विप्रवर सुन तुमर प्रारब्ध देखि मु जानि पारुची जे तुमे 7 जन्म पर्यंत तुमर कौनसी संतान लाभ करि परिबो नाही। तुमे 7 जन्म पर्यंत तुमर कौन संतान जन्मर आशा नहीं बा मु देखि पारुनी तुमर ललाट रेखारे 7 जन्म पर्यंत तुमे संतान प्राप्त होई परिबो नाही। संतते सगरो दुख मबापांग पुरा तथा रे मुंचद्य कुटुंबासां सन्यासे सर्वथा सुखम। पूर्व काल रे राजा सगर एवं राजा अंगों को संतान हेतु दुख भोग करने को पड़ता। ए ब्राह्मण वर्तमान तुम्हें कुटुंब आशा छाड़ी दियो सन्यास ही सकल प्रकार सुख निहित। ताले वर्णना करते जे संतान आशा जदि संतान नहीं संतान जोग नहीं आमर भाग्य रे ताहले
आमे ताहा आशा करिबा वृथा काहेकि ना पूर्व कालरे राजा सगर मध्य संतान जोग तांकर नथिला एवं संतान प्राप्त करने को जो इच्छा करी अनेक दुख भोगिया को पड़ी एवं राजा अंगों को मध्य से भली दुख भोग करने को पड़ी। तेणु तुम्हें से आशा त्याग कर, तुम्हें संन्यास ग्रहण कर, संन्यास ही सकल सुख निहित रही बोली कहउचंती। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेते किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो च त्यजाम्यहं प्राणं स्वदग्रे शोक मूर्छितः। पुनर्बार कहते ब्राह्मण कहले हे महात्मा ज्ञान रु मु कौन पाइबी, आपण निजर जोगशक्ति बल मते पुत्रटीए दियंतु, नचेत मु आपण आगे एठी शोकरे मूर्छित होई प्राण त्याग करदेवी। ताले कहते जदि आपण निजर जोगशक्ति बल मते संतानटीए प्रदान न करिवे ताहले मु आपणक निकटरे निश्चित भावरे मूर्छित होई प्राणत्याग करी अति दुखरे मूर्छित होई मु प्राणत्याग करी बोली तांको आगे चेतावनी दौचंती ऋषि को सन्यासी को। कहीं ना पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जो सन्यास आश्रम रे पुत्र स्त्री आदिंकर सुख मिले नहीं ताहा तो सर्वथा निराश। संसार सरसता तो पुत्र पौत्रादि भरी होइतिबा ए गृहस्थाश्रम रे रहिछि, ताले से सन्यास आश्रम जो दुख जो कष्ट तार वर्णना करिया को जाई ब्राह्मण कहते जे जो सन्यास आश्रम रे पुत्र और स्त्री नहीं से जीवन तो अति निरस। ये निरसपूर्ण जीवन मु चाहूना, मु संसार सरसता एवं पुत्र पौत्रादि संसार ही मु चाहूँगी, गृहस्थाश्रम ही चाहूँगी जो कि सुख निहित रही बोली प्रकाश करुचंती ब्राह्मण। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा ब्रवीति स तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। ब्राह्मणकर एपरी जिद्दी देखी सन्यासी कहले विधाता लेखन के करिबान। विधाता लेखन को टाळिबा को जिद्दी धरी राजा चित्रकेतु को बहु कष्ट सहवा को पड़िथिला। साले कहउचंदी जेहेतु ब्राह्मण जिद्दी धरी बसिले जे मते संतानटीए दियंतु नहले मु एइठारे मूर्छित होई मृत्युवरण करिबी, शोकरे मृत्युवरण करिबी बोली जेतेबेले जिद्दी करी बसिले सेतेबेले से चेतावनी दौचंती जे हे ब्राह्मण देवता तुमर ई जिद्दी निश्चित भाव रे अनिष्ट साधन करिवो तुमर। तथापि जेहेतु तुम्हें जिद्दी करिच ए जिद्दी देखी सन्यासी कहले विधाता लिखन के करिबान बोली कहउचंती एवं विधाता लिखन को टाळिबा को कहार भी इच्छा करथिले कि राजा चित्रकेतु जेतेबेले बहु विधाता लिखन को आन करिया पई अन्यथा करिया पई चेष्टा करिकि बहुत कष्ट सहिबा को पड़िथिला राजा चित्रकेतु को। न जास्यसि सुखं पुत्रात् यथा दैव हतोद्यमः तो हठेन जुतोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम्। तेणु जानी रख विधाता द्वारा समस्त उद्यम पंड होइतिबा व्यक्ति परी तुमको मध्य पुत्र सुख मिलिब नाही, किंतु तुम्हें तो भीषण जिद्दी धरी बसीच एवं जड़े आशायी प्रार्थी रूपे मो आगे ठिया होइच। एपरी अवस्था रे मु बा तुमको कौन कहबी। ताले तुम जानी रख जे बहुत कष्ट तुमको आइबा को अछि, जेहेतु तुम भाग्य रे पुत्र सुख नाही। मु जेते उद्यम कले मध्य मु जेते चेष्टा कले मध्य तुम्हें जेते चेष्टा कले मध्य से उद्यम समस्त उद्यम पंड होई जिवो। तेणु तथापि तुम्हें जो जिद्दी रखिच एवं मो पाखे आशायी प्रार्थी रूपे मो पाखे आसी उपस्थित रहीच, तेणु से अवस्था रे मु बा कौन करिबी, कौन बा तुमको कहबी। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं च सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। पुनर्बार क्वेश्चन शेष निरुपाय होई से महात्मा कौन कले देखले जे ब्राह्मण कौन प्रकार जिद्दी छाड़बार नुहंती। तेणु से तांकु गोटे फल दे कहले
एटी नहीं तुम धर्मपत्नी को दियो यह खाइले तांकठारु गोटे पुत्र जन्म हेब ताले से कहउछन जे फलटी को नियो और तुम पत्नी को देव और पत्नी जदि फलटी को खाइबे ताले तांकर गोटे पुत्र संतान जन्म हेब सत्यम शौचम दया दानमेक भक्तम तु भोजनम वत्सावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। पुनर्बार कहते से स्त्री को किसी नियम पालन करने को पड़ो कौ नियम तुम स्त्री को 1 वर्ष पर्यंत सत्यता शौच आचार रक्षा करने सहित दयालु और दानशील हेबार व्रत पालन करने को पड़ो एवं से एणु तेणु भोजन न करी दिन में गोटे वक्त भोजन करेंगे वर्षे पर्यंत एपरी नियम पालन कर चलिले सत्स्वभावर एक पुत्रटीए जन्म हेब ताले से ताको नियम बतौचंती सन्यासी ब्राह्मण आत्मदेव को कहते जे यही प्रकार नीति नियम रे चलिबे दयालु दान स्वभावर होई दिन को एक गोटे थर भोजन करेंगे और भोजन कर वर्ष पर्यंत ये नियम चलिले सत्स्वभाव गोटे संतान जन्म हो कहते एवं मुक्ता जजौ जोगी विप्रस्तम गृहमागतः पत्न्याः पाणु फलम दत्वा स्वयं जातस्तु कुत्रचित् एपरी कही से जोगीराज चलीगले एवं ब्राह्मण घर को फेरी आसिले घरे स्त्री हाथ में फलटीए देई सबु कथा बुझाई देबा परे आत्मदेव अन्य काम रे बाहर को चलीगले ताहले सेतेबेले जेतेबेले जोगीराज से फलटी देले जोगीराज देदेबा परे तांको रास्ता से चलीगले एवं ब्राह्मण आत्मदेव मध्य आसी गृह को आसी तांको पत्नी को से फलटी दे सबु कथा बुझाई कहले एवं निज काम आत्मदेव ब्राह्मण चलीगले बाहर को चलीगले तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः हो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न बक्के तांको स्त्री तो बड़ कुटिल स्वभाव थिले से कांदी कांदी तांकर जड़े सखी को कहले आलो सखी मु तो बड़ चिंतार पड़गली मु ये फल खाइबी कि नहीं ताले से समय रे जेतेबेले फल खाइबा विधि विधान बतईदेले वर्षे पर्यंत यही प्रकार नियम रे चलवा को पड़ो बोली कहीदे तांकर पति आत्मदेव चलीगले बाहर को सेतेबेले से फलटी को हाथ में धरी कांदी कांदी तांकर जड़े सखी को कहते जे हे सखी मु बड़ चिंतार पड़गली ए फल मु ग्रहण करी कि नहीं खाइबी ना नहीं से कथा भावुची फल भक्केण गर्भसाद गर्भेणो दरवर्धिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत् तांको स्त्री तो फल खाईदेले तो गर्भ रही गर्भ रहिले पेट बढ़ीज पुणी मु दी बेला दी वक्त एणु तेणु न खाई अल्प खाई रहिले मोर बल क्षीण होनी मु दुर्बल हो गले तू कहलु भला ए घर धंदा चलिबो किपरि तापरे से सखी को कहउचंती जदि मु ए फलटी को खाइबी मोर गर्भ रही एवं मु गोटे वक्त खाइबी एणु तेणु खाद्य खाइबी नहीं ताहले मोर बल क्षीण हो गले ए संसार ए घर धंदा केमिति चलिबो बोली प्रश्न करुचंती से सखी को दैवधाट्टी व्रजते ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम सुखवर्णी वसते गर्भस्तम कुके कथम मुसृजेत पुणी दैव जोग को जदि आम गाँव में डकायत पशिजे मु गर्भिणी स्त्री लोकटा से मुहर किपरि धाई पलाई जाई पारिबी कहलु जदि सुखदेव परी मो गर्भटा पेटरे ही रही मुझे बाहर करी किपरि तापरे विभिन्न तर्कणा करुचंती निज मतरे निज मन भितर सखी को जनाऊँगी जे मुझे फलटी को खाईदेवी कौन से डकायत गाँव में पशि आसो मुझे से कबल जापरि मुझे दौड़ी जापरि ना मोर शक्ति क्षीण हो जाइए तेणु से कहते मुझे जीवी एवं ता नही जदि
सुखदेव परमहंस जेभଳି भाବରେ व्यासदेवଙ୍କ पत्नी गर्भरे 12 वर्ष काल रही जाइथिले यदि मो पेटरे से गर्भटी बहु वर्ष रही जीवो ताहले कहिलु केमिति मु चलिबी केमिति मु रहिबी ताकू बाहर करिबी केमिति एई प्रकार मनरे तांकर संशय बारंबार आसुछि। तिर्जक चेदागतो गर्भ तदमे मरणं भवेत् प्रसूत उदारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। यदि प्रसव काल रे छुआटा ठीक भाव में न बाहरी आड़ा पड़ी जीव तेबे तो मु मरीजी लो। प्रसव कला बेले जो भीषण कष्ट हुए मो परी सुकुमारी भला से कष्ट सहब किपरि। पुनर्बार कहते से सखी को जे यदि प्रसव काल रे प्रसव समय रे कष्ट रे छुआटा अन्य बा तार अवस्था परिवर्तन हो ताहले तो पिलाटा बाहरी पारिबनी एवं मु से प्रसव कष्ट रे ही मृत्युवरण करी। ताले तापरे जदि भी कष्ट हुए बहुत कष्ट हुए ताले मु से कष्ट सही न पारी किपरि बा सही मो परी सुकुमारी जो प्रकार मु सुकुमार रही मो अति कष्ट न सहीबा शरीर जो पाइची से सुकुमार होइची मो शरीर तेणु मु एते कष्ट सहीबा किपरि बोली कहउचन सखी को से ब्राह्मण पत्नी धुंदुली। मंदायां मयि सर्वस्वं ननांदा संहरे तदा सत्य शौच आदि नियम दुराराध्य सदृश्यते। मु जदि दुर्बल होइजिबी तेबे तो मो ननंद आसी घरर सबु धन संपत्ति बोही नहीं जिबे पुणी मते जहा लागुची मो द्वारा ए सत्य शौच आदि नियम पालन हेबा मध्य बड़ कठिन। ताले कहउचंती आउर मध्य कहउचंती यदि मु दुर्बल होइजिबी एक वक्त खाई यदि दुर्बल हो जाए मो शरीर ताले आम घरे मोर ननंद माने आसी घरर समस्त धन संपत्ति लुटी नहीं जिबे एवं तापर मध्य मुई जो सत्य शौच नियम सबू मते बतई दी गले मोर पति देव जो आत्मदेव जो बतई दी गले से प्रकार पालन करबा मध्य एते कठिन साधना मध्य नियम रे रहिबा मध्य मो पखरे कठिन। लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः। तापर पुणी कहउचंती से धुंदुली अति कुटिला नारी कहउचंती कौन कहउचंती ना छुआ जन्म करिथिबा स्त्री पक्षरे छुआर लालन पालन करबा भारी कष्टकर मो विचार रे बंध्यवा विधवा स्त्री ही सुखी। तापर कहउचंती अति कष्टकर मंतव्य जेहेतु से कुटिल स्वभावर थिले तेणु छुआ जन्म कला परे तार जो लालन पालनर कष्ट मध्य सहिबाको पड़िबो माँ को तेणु से कष्ट मध्य से सहिबा पई इच्छा करू नाहंती। एभली कष्ट मध्य से सहिबा पई निजको अयोग्य माने करूचंती। तांको विचार रे से निजको कहउचंती मो विचार रे बरं बंध्या हवा संतानहीन हेबा किंबा विधवा स्त्री ही सुखी किंतु एभली कष्ट सहिबा सुखकर नुहे मो पक्षे। एवं कुतर्क जोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्यापृष्टं फलं भुक्तं चेति तैरितं। मनरे एपरी नाना कुतर्क उठिबा फलरे धुंदुली से फलटी को खाइला नहीं किंतु ता स्वामी जेतेबेले फलटी खाइलुटी बोली पचारिले से कहिला हाँ खाइले ताले जेतेबेले एई प्रकार मनरे नाना विचित्र कुतर्क सबु आसिला से सबु भाभी से एवं निज सखी निकट रे प्रकाश करी से आउ से फलटी को खाइले नहीं किंतु स्वामी आत्मदेव जेतेबेले आसी प्रश्न कले जे फलटी खाइल ना नहीं से कहले हाँ मु ग्रहण बा खाइली। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती इमे। ए भितरे दिने ता सान भौणी निज इच्छा घर को बुली आसला। भौणी को सकल वृत्तांत शुणाई धुंदुली कहला यही सब कारण मु चिंतार पड़ जाइछि
ताले से फलटी तो से खाई नथिले फलटी रखिथिले धुंदुली तेणु यही समय भितर धुंदुलींकर सान भौणी घर को बुली आसीथिले से समय तांकर निजर चिंता जो थिला धुंदुली निज चिंता जो पतिदेव फल देइथिले एवं ताकू ग्रहण न करी ए प्रकार मन रे जो कुतर्क सब आसीची ताकू प्रकाश कले जे मु केमिति खाई तांती बोली जेतेबेले प्रश्न करचंती तांका भौणी कहउचंती कोन दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणी किं सर्ववी एन मम गर्भोस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मतपतेर्दच्छ सते दास्यति बालकं। तापरे सेई धुंदुली सान भौणी कौन कहते ना चिंतार पड़ी मु दिनु दिन दुर्बल हो गलिनी मु एबे कौन करी कहलु ता भौणी कहला नानी चिंता करना मु तो एबे गर्भवती होईची मो पुओ जन्म होईगले तते दे देबी से पर्यंत तू गर्भवती होईची बोली कही सत कथाटा लुचाई रख ओ घरे निश्चिंत रह तू मो स्वामी को किसी धन देदेले से तते पुओटी देदेबे ताले बतैला धुंदुली भौणी जे तू किसी चिंता करनी मु बर्तमान गर्भ रही मोर तेणु मु तते संतानटी देदेवी और तू छलना करू गर्भ थिबार छलना करू मते मोर स्वामी को जदि तू टंका किसी देदेबू धन किसी देदेबू ताले से तते राजी हो तते मो संतानटी को देदेवाई यही प्रकार रे भौणीर कुमंत्रणा रे राजी हो गला खुशी हो गला किए धुंदुली। षाण्मासिक मृत बाल इति लोके लोकोपदिश्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहम्। आमे एपरी उपाय करिबु जे लोके कहिबे आमर 6 मासिया पुओ ती जन्म होई मरिगला किंतु मु प्रतिदिन तो घर को आसी पुओ को लालन पालन करिबे ताले कहउचंदी भौणी कहउची सान भौणी धुंदुलींकर जे मु मोर संतान होई मरिगला बोली मु समस्त कहबी किंतु मु एई तोरी पाखरे मोर जो संतान थिबो ताकू लालन पालन करिया को मु प्रतिदिन तो पाखु आसीबी तो घर को आसीबी। फल मर्पय धेन्वित्वं परीक्षार्थं तु सांप्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। तापरे पुनर्बार पुणी कुटिल मंतव्य कुटिल मंत्रणा करी कहिले से भौणी तांकर सान भौणी कहले जे तू एबे ई फलटी गुण परीक्षा करबा निमंते एठी को तो गाय को खुआई दे। भौणी जहा कहला स्त्री स्वभाव हेतु धुंदुली ताहा ही कला फलटी गाय को खुआई देला ताले से फलटी को जोटा आत्मदेव देइतिले निजे भक्षण करिया पाई ताकू धुंदुली कौन कले ना गाय को परीक्षा करिया पाई प्रकृत रे फलर गुण कौन रही ता परीक्षा करिया पाई ताको घरे थिबा गाय को खुआई देले। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा नियोजन को बालम रहस्ये धुंदुलीं ददौ। तापरे समय अनुसार धुंदुलीर भौणी पुओटे जन्म कला एवं पूर्व मसुधा अनुजाई से ही पुअर बापा चुपचाप पुओटी को आनी धुंदुली को देदेले ताले एई प्रकार रे घटिला एवं भौणीर संतान पुत्र संतान जन्म हैला एवं पुत्र संतान जन्म हेबा परे से पुत्रटीर पिता आनी धुंदुली को अर्पण करिदेले पुओटी। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमार्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न आत्मदेव प्रचोदयात्। धुंदुली ता स्वामी आत्मदेव को जणाई देला जे बिना कष्ट रे तार पुओटी जन्म हैला आत्मदेवंकर पुओ होईची बोली सुनी लोके बहुत आनंदित हेले ताले से मध्य पुत्रटी निजर कही पति को कहला जे मोर बिना कष्ट रे संतानटी हेगला यह सुनी पति आत्मदेव मध्य अत्यंत आनंदित हो गले अति आनंद एवं अन्य माने जो माने सुनिले मध्य आत्मदेवंकर संतान होइतिबा पुत्र संतान होइतिबा सुनी समस्ते खुशी हो गले। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीत वादित्र घोषो
तद्वारे मंगलम बहु। आत्मदेव पुअर जातकर्म करी ब्राह्मण मानकु धनदान कले एवं घर आगरे नाच गीत तथा नाना प्रकार मांगलिक कृत्य कराइले। भर्तुरग्रे ब्रवीत वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम स्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम मत्स्वसूच प्रसूताय मृतबालस्तु वर्तते ताम कार्यगृहे रक्ष्य सातेर्भ्य पोषयिष्यति। तापरे कहउचंती धुंदुली स्वामी को कहला मो स्तन रे आदौ दूध नहीं, आदौ मोर संतान पाइबा पाई नहीं, खाली गाई दूधरे छुआटी किपरि पालिबी। मो भौणीर अल्प दिन तले पुओटीए होई मरी जाइछि, ताकू डाकी आनी आम घरे रखाइले से तुम पुओ को दूध देई क्षीर देई पाली पोषी रखी था बोली से धुंदुली निजर पुणी कूट चक्रांत करी स्वामी को कहूँ जे भौणी को आनी रखिले से तार पुत्रटीए तो संतान ही मरी जाइछि आनी आम संतानर जेहेतु खाइबापी नहीं तार खाली गाई क्षीर खाई से केमिति बंचिब ताको आनी तार टिके प्रतिपोषण करवा मोर भौणी को आनी। तापरे कौन कले आमे जानिबा परे से संतानटी को आनी संतानर रक्षणाबेक्षण किपरि कले आमे तापरे जानिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।